जय भीम नमो बुद्धाय। वॉइस ऑफ बुद्धिज़्म में आपका सबका स्वागत है। वॉइस ऑफ बुद्धिज़्म ये ABCPR लाइव का नया वर्जन है। ABCPR लाइव को कन्वर्ट किया है वॉइस ऑफ बुद्धिज़्म में, ताकि हर एक लोगों के पास ये बुद्धिज़्म की बातें पहुंचे। इसके लिए ABCPR लाइव को हम लोगों ने वॉइस ऑफ बुद्धिज़्म में परिवर्तित किया है। तो दोस्तों, इसके साथ ही आप वॉइस ऑफ बुद्धिज़्म में नए नए वीडियो के साथ नई नई इन्फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिलेगी, आप सुनने को मिलेगी। आप इसको ज़रूर देखने की कोशिश कर लेंगे। तो दोस्तों, आज हम कुछ बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं। वॉइस ऑफ बुद्धिज़्म में हमारे जो बौद्ध ग्रंथ रहते हैं या बुद्धिज़्म में जो त्रिपिटक हम पढ़ते हैं, तो इसकी हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो ये त्रिपिटक आखिर होता क्या है, इसकी बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये पाली ग्रंथ है और इसकी जो स्थापना की गई है, ये स्थापना लगभग बुद्ध के बाद जो धम्म संगीतियाँ हुई, इस धम्म संगीति में इसका निर्माण हुआ है। और ये जब पहली बार लिखित हुई है तो लगभग लोग कहते हैं कि ईसा फर्स्ट में, जैसे कि फर्स्ट सेंचुरी में इसको बनाया गया है, लिखा गया है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें आपको मिलती है। तो दोस्तों, जानने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर है क्या। जब हम देखेंगे, जब इसको पढ़ने जाएंगे, तो दोस्तों एक हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये जो त्रिपिटक है, ये बहुत ही इंफॉर्मेशंस और बहुत ही इम्पोर्टेंट इस तरीके से ग्रंथ है जो पाली में लिखा हुआ है। और ये जो ग्रंथ है, ये महाभारत जो महाकाव्य लिखा है, इससे कई गुना ज़्यादा बड़ा है। तो आप सोचो इसकी व्याप्ति कितनी होगी। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ की हर एक भाषा में, कई भाषाओं में इसका भाषांतर हुआ है। तो निश्चित तौर पर ये प्राचीन ग्रंथ है और प्राचीन ग्रंथ में इसकी लिखावट हुई है और हमें बहुत सारे रेफरेंस मिलते हैं। लेकिन ये तो हुआ इतिहास, लेकिन असल में ये है क्या। तो यहाँ पे बुद्ध की शिक्षा किस तरीके से दी है, इसकी जानकारी दे। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये आखिर होता क्या है और इसकी जानकारी हम लेने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम जाते हैं भगवान बुद्ध की शिक्षा दी है। भगवान बुद्ध ने जो शिक्षा दी है, उसको एक ग्रंथ में लिखा गया, उसको हम त्रिपिटक कहते हैं। यानी कि उसके 3 बड़े हिस्से हैं, जिस हिस्सों में बुद्ध की शिक्षा की विभाजित की है। तो पहला हिस्सा आता है जिसे हम कहते हैं सुत्त पिटक। और इस सुत्त पिटक के क्या है, तो भगवान बुद्ध के लगभग 5 निकाय है। इसमें बहुत बड़े बड़े 5 निकाय है। तो जैसे कि हम आपको पता रहेगा, तो पंच निकाय कहा जाता है इसको। और ये जो पंच निकाय है, ये सुत्त पिटक में आता है। तो ये सुत्त पिटक में बुद्ध की बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है। बुद्ध ने जो शिक्षा दी है, इसकी जानकारी हमें यहाँ पे मिलती है। तो दोस्तों, जैसे कि हम पवनी में जाते हैं, तो पवनी में हमें एक इंस्क्रिप्शन मिलती है। वहाँ पे नागस पच निकाय, इस तरीके से इंस्क्रिप्शन मिलता है। तो इसमें जो वो नाग लोग थे, ये नाग इस पंच निकाय के जानकार लोग थे। जैसे कि हम कहीं भी केव्स पे जाएंगे तो हमें इसका सिंबॉलिक रूप भी देखने को मिलता है कि ये नाग लोग जो 5 पंच निकाय को जानने वाले लोग थे। इसका मतलब ये है कि दोस्तों, हमारे जो पूर्वज थे या हमारे जो लोग थे, ये सब कुछ जानते थे। इसके लिए इसको इस तरीके से इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। तो आज हम जानकारी लेंगे। पहला आता है दीघ निकाय, दूसरा आता है मध्यम निकाय, तीसरा आता है संयुक्त निकाय, और चौथा आता है अंगुत्तर निकाय, और 5वां खुंदक निकाय। अभी आखिर होता क्या और इस तरीके से इसे क्यों डिवाइड किया है, ये 5 में क्यों डिवाइड किया है, तो इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। दीघ निकाय का ये पाली वर्ड है, इसका हम जब मराठी में देखने जाएंगे तो इसको दीर्घ निकाय कहते हैं। दूसरा आता है मध्यम निकाय को हम देखने जाएंगे तो इसको मध्यम निकाय कहते हैं। तीसरा आता है संयुक्त निकाय को हम जब देखने जाएंगे तो एक ही इसमें अलग अलग संवाद, एक ही भगवान बुद्ध के अपने अलग अलग शिष्य, एक ही साथ अनेक ज़्यादा शिष्यों से की हुई बातें हैं जो इसमें लिखी गई है। तो दोस्तों, यही देखने के लिए जाएंगे तो लगभग हम देखेंगे तो जो ये दीघ निकाय है, इसमें भगवान बुद्ध के दीर्घ प्रवचन हैं। और मध्यम निकाय है, इसमें भगवान बुद्ध के छोटे छोटे प्रवचन हैं। और संयुक्त निकाय में दोस्तों भगवान बुद्ध के
एक अपने अनेक शिष्यों के साथ किया हुआ वार्तालाप है, संवाद है, इसके बारे में इसमें जानकारी दी है। उसके बाद अंगुत्तर निकाय में बौद्ध धम्म की मानस शास्त्र और नीति शास्त्र की सूत्र उसमें लिखे गए हैं। तो उसके अलग संवाद है, वो संवाद अलग करके अंगुत्तर निकाय में डाले हैं। और जो अंगुत्तर निकाय सबसे ज़्यादा बड़ा भी कहा जाता है। और दूसरी बात है खुंदक निकाय। खुंदक निकाय में बहुत छोटे छोटे यानी बुद्ध के छोटे छोटे संवाद हैं। तो वो जो खुंदक निकाय है इसमें लगभग 15 विभाग होते हैं। खुंदक निकाय के 15 पार्ट हैं। और इसमें हम पहला जाते हैं तो खुंदक पाठ है, दूसरा है धम्मपद है। ये धम्मपद जब हम पढ़ेंगे तभी हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशंस देखने को मिलेगी। तो ये धम्मपद क्या है। उसके बाद उदान है, इतिवृत्तक है, सुत्त निपात है, विमानवत्तु है, पेतवत्तु है, थेरगाता है, थेरीगाता है, जातक है, निर्देश है, पटिसंविदामज्ञ है, अवदान है, बुद्ध वंश है और चर्या पिटक है। तो दोस्तों ये आखिर क्या है इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। खुद्दक क्या होता है, तो ये छोटा सा ग्रंथ है और इसमें जो नए लोग हैं तो इन लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो दोस्तों इसकी जानकारी इसमें क्या है कि मनुष्य देह की रचना क्या है, इसके बारे में बहुत सी बातें इसमें दी गई है। दूसरे बात आता है धम्मपद। ये जो धम्मपद है इसके बहुत सारे श्लोक जो है वो महाभारत में, भागवत गीता में आए हुए हैं। क्योंकि ये नीति पर ग्रंथ है तो भगवान बुद्ध के इसके बारे में बहुत सारी जानकारी हमें उसमें मिलती है। तो ये हम देखने भी वाले हैं कि धम्मपद की जानकारी गीता में या भगवत गीता में किस तरीके से आई है। इसका एक अलग वीडियो बनेगा और वो आप ज़रूर देखिए। और दूसरी बात आती है दोस्तों कि ये जो ग्रंथ है ये भगवान बुद्ध ने लगभग इसके 26 अध्याय है और 26 अध्याय में लगभग 483 या 423 ग्रंथ श्लोक भी है। और ये बहुत सारे उस समय के विश्व विद्यापीठ हुआ करते थे तो उसमें पढ़ाया जाता था। तो दोस्तों समझने की कोशिश कर लीजिए कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसको हम आज धम्मपद कहते हैं। तो धम्मपद जब हम पढ़ेंगे तभी हमें इस धम्मपद में बहुत सारे वग्ग है, तो इसमें ब्राह्मण वग्ग भी है। तो ब्राह्मण किसे कहा जाता है ये भगवान बुद्ध ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। इसीलिए जब हम इसको पढ़ेंगे तभी हमको ये सब पता चलेगा कि क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पे आई है और क्या नहीं है। दूसरी बात आती है उदान। उदान ये जो है वो बुद्ध के जिस दिन बुद्ध की मनोवृत्ति जैसे बुद्ध की मनोवृत्ति जब ऊंची हो जाती है तो बुद्ध के मुख से ऐसे उदात्त और रसभरित वचनों का वचन लोगों को सुनने के लिए मिलते थे। तो उसकी इंफॉर्मेशंस यहाँ पे मिली है। लगभग 42 वचन इसमें है, इसका संग्रह है। तो बौद्धों का आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए इसकी जानकारी इसमें दी है। उसके बाद आता है इतिवृत्तक। इतिवृत्तक में भगवान बुद्ध के 120 वचन हैं और उसी को इतिवृत्तकम कहा जाता है। और इस वचन में जब हम देखेंगे तो स्टार्टिंग में इसको कहा जाता है इतिवृत्तंग भगवता, म्हणजे भगवंतानी असं म्हटलेलं आहे। आणि जवळपास हा जो ग्रंथ आहे इसवी सन पूर्वी 400 वर्ष लिहिला असावा असं जे पाली प्रोफेसर आहेत, एक जागतिक लेवलच्या पाली प्रोफेसर आहेत रीस डेव्हिड्स यांनी हे म्हटलेलं आहे की कदाचित हा जो वचनांचा ग्रंथ आहे हा लगभग 400 वर्ष म्हणजे इसवी सन पूर्व 400च्या कालखंडामध्ये बुद्धानंतर अवघ्या काही म्हणजे 40-50 वर्ष एक 60-70 वर्षानंतर लिहिला असावा असा कयास मांडलेला आहे। उसके बाद आता है सुत्त निपात। इसमें लगभग 70 सूत्र है और वो भी छंद के छंदोबद्ध है, वो 70 सूत्र है और इसके 5 बड़े भाग है और उसमें लगभग 54 छोटी छोटी काव्य लिखी हुई है। तो दोस्तों ये इंफॉर्मेशन हमें इसमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है विमानवत्तु। विमान का मतलब ही है रथ, यानी उसमें बहुत सारे सूत्र ऐसे हैं कि बहुत सारे स्वर्ग नरक इस तरह की संकल्पनाएं की है। तो ये जो कथा है ये कथा है जैसे हमें गरुड़ पुराण पढ़ते हैं तो यही विमानवत्तु गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। तो बहुत सारे इंफॉर्मेशंस हमें इसमें मिलती है कि बुद्धिज़्म की जो हिस्ट्री है वही आगे जाके लोगों ने चुराई है और उसे गरुड़ पुराण लिखा गया है। तो इसके बारे में भी हम अगला
नया वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को बताएंगे। तो वैसे ही पेतवुत्तु नाम का एक भाग है, उसमें लगभग प्रेत संबंध की कथाएं लिखी है। तो ये सारी जो चीज़ें वो हमें एक ऐसी लोगों के साहित्य में देखने को मिलती है जिन लोगों ने बुद्धिज़्म से ये सब चुराए हुए हैं। तो ये बुद्धिज़्म का एक महत्वपूर्ण भाग है और इस बुद्धिज़्म के कई सारी कथाएं हैं जो इन्होंने ऐसे की ऐसे ली है। अभी हम पढ़ेंगे थेर और थेरी गाथा है, उसी में ही थेर और थेरी गाथा और थेर गाथा है। तो थेर गाथा में लगभग 107 जो अरहंत भिक्खु थे उनकी इंफॉर्मेशन है और थेरी गाथा में लगभग 73 थेरियों का इंफॉर्मेशन हमें वहाँ पे मिलता है। तो दोस्तों ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें इसमें मिलती है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है वहाँ पे जो जब हम आगे जाएंगे तो इस जो थेरी गाथा है, इस थेरी गाथा में आगे बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। लगभग 522 जो थेरियाँ थी, ये जो बहुत ही बड़ा इंफॉर्मेशन, बहुत ही बड़ा ग्रंथ है। और ये ग्रंथ इसका जो ये जो फर्स्ट इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है वो है रिच डेविड्स, इन्होंने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया हुआ है। इसमें 522 थेरियों का भी इंफॉर्मेशन हमें मिलता है। तो जब गौतम भगवान बुद्ध की जिसे हम माँ कहते हैं, गौतमी महाप्रजापति गौतमी, तो इन्होंने एक गाथा बुद्ध के बारे में कही है। तो वो कहते हैं अहंग सुगत ते माता त्वं च वीर पिता मम सद्धम्म सुखदनाथ जया जाति में गौतम। अभी हम जब ये गाथा पढ़ते हैं तो और एक इंफॉर्मेशन हमारे सामने आती है कि लगभग एक साल पहले एक अभ्यासक थे और उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध का नाम सिद्धार्थ नहीं था। सही में भगवान बुद्ध का नाम सिद्धार्थ नहीं था, वो ये गाथा में स्पष्ट होता है। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि भगवान बुद्ध का नाम सुकीर्ति है, लेकिन यहाँ पे नाम मात्र सुगत आता है। तो अहंग सुगत ते बुद्धा त्वं च वीर पिता मम सद्धम्म नाथ तया जाति में गौतम। अभी ये भगवान बुद्ध की माता उन्हें कहती है कि हे सुगत यानी हे बुद्ध, मैं तुम्हारी माता हूँ लेकिन तुम ही हमारे पिता हो, क्योंकि तुमने हमें सुख दुखों से मुक्त करने वाला जो धम्म देकर नया जीवदान दिया है, नया जीवन दिया है, इसके लिए तुम हमारे पिता हो। मैं तुम्हारी माता होने के बावजूद भी तुम मेरे पिता हो, क्योंकि तुमने हमें दुखों से मुक्त होने वाला ये धम्म देकर हमें एक नया जीवन दिया है। तो दोस्तों जब हम ये पढ़ते हैं तो हमारे बारे हमको इसकी सही जानकारी देखने को मिलती है। इसमें बहुत सारी बातें यहाँ पे आई है। उसके बाद आता है जातक कथा। जातक कथा यानी कि ये जन्म के बारे में कथा है और इस कथाओं में भी लोगों ने इनकी जो शिक्षा थी, इनके जो अर्थ थे, ये गलत तरीके से लिए। भगवान बुद्ध ने जो कथाएं लोगों तक पहुंची भगवान बुद्ध की शिक्षा पहुंचाने के लिए, तो एक कथाओं का सहारा लेना पड़ा। तो कई इसमें भगवान बुद्ध भगवान बुद्ध वानरों के जन्म लेते हुए दिखाए हैं, कई जगह पे सिंह के जन्म रूप में दिखाया गया है। तो ये सच्चाई नहीं है कि लगभग बुद्ध पिछले जन्म में ये सब हुए हैं। तो इस तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। और ये जो जातक कथा है ये बुद्ध की शिक्षा लोगों तक सही तरीके से पहुँचे, किस तरीके से लोग अपने पारमिताओं का पालन कर सके, आचरण कर सके, इसकी जानकारी लोगों तक मिले। इसके लिए उसका रूपक अर्थ लोगों को पता चले और वो जल्दी समझ में आए, इसके लिए जातक कथाओं का निर्माण है। उसके बाद ये आता है निर्देश। ये तो निर्देश जो है वो सुनीपत्ता के जो टीका की है तो उसके ऊपर ये ग्रंथ है। तो इसे बौद्ध शास्त्र में लिया है। इसका मतलब ये है कि ये जो टीका है वो सारिपुत्र भगवान बुद्ध के जो सारिपुत्र शिष्य है सारिपुत्र, इन्होंने ये सब कहा हुआ है। और उसके बाद आगे का जो इसे हम कह सकते हैं प्रतिसंबिधामग्ग, ये इस तरीके का भाग है, इसे कहते हैं प्रतिसंबोधि मार्ग। तो ये भगवान बुद्ध के अरहत लोगों को दिव्य दृष्टि किस तरीके से होती है उसे दिव्य चक्कू कहा जाता है। दिव्य चक्कू कहा जाता है, जहाँ पे दिव्य यानी कि दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, दिव्य दृष्टि कहा जाता है। तो इसमें यही एक इंफॉर्मेशन है कि प्रतिसंबिधामग्ग ये जो है वो दिव्य दृष्टि के बारे में बताया है।
तो इसके बारे में हमें बहुत सारे शिलालेख भी मिलते हैं, जैसे कि कानेरी में हम जाएंगे तो निर्वाण भूमि में हमें इसके बारे में इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलती कि कई लोगों को ये पदवी दी है कि वो पट्टी संविदा मग्ग है, वो पट्टी संविदा मग्ग के आगे जा चुके हैं। तो ऐसे भी लोग का यहाँ पे हमें दिखते हैं। उसके बाद अपदान नाम का एक भाग आता है, वहाँ पे बहुत सारे अरहत लोगों के चरित्र दिए हुए हैं। जब हम पढ़ेंगे तभी हमको इंफॉर्मेशंस ज़रूर मिलती है। उसके बाद बुद्ध वंश आता है। ये जो बुद्ध वंश है, ये बुद्ध वंश इसी जातक कथा, निर्देश, पट्टी संविदा मग्ग, उपदान की तरीके से इसी तरीके से लोगों को समझाने के लिए और जो जैन लोगों से स्पर्धा करने के लिए ये 27 या 28 बुद्ध की संकल्पना है वो इसमें लिखी गई है। उसे बुद्ध वंश कहा है। वहाँ पे लगभग जो बुद्ध है उनका जन्म कई ब्राह्मणों के घर में हुआ है। तो ये और हर एक की जो कथा है वो बिल्कुल एक ही तरीके से है। जब हर एक लोगों को देखते हैं हम तो उनकी कथा है एक ही तरीके से है। उनके पिता ने उनके लिए 3 राजमहल बनवाए, उसके बाद वो आसक्त होकर ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल जाते हैं। लगभग कथा सिमिलर है, तो इसके लिए इसके ऊपर हम ज़्यादा जोर डालते नहीं है, क्योंकि इसमें हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिलती नहीं है, क्योंकि हर एक की कहानी बिल्कुल सिमिलर है। तो ये हमारे इतिहास में या हमारे पुरातत्वीय आधार पर ये बैठता नहीं है और ना ही इसकी कोई जानकारी मिलती है। इसके लिए ये बुद्ध वंश जब आप पढ़ें आपको इसके पता चलेगा कि 24 बुद्ध की संकल्पनाएं किस तरीके से आई है और उसको समझने की कोशिश करें ताकि लोगों को इसके बारे में सच्ची जानकारी मिले। और दूसरी बात आता है चर्या पिटक। और ये चर्या पिटक भी बाद में इसमें ऐड किया हुआ है। लगभग जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये त्रिपिटक की निर्मिति महाभारत की तरह से ही है। महाभारत में जब महाभारत शुरुआत हुई तो महाभारत का नाम था पहला जय संहिता। तो ये जय संहिता का श्लोक थे लगभग 8200 या 8300 श्लोक थे और इसमें छंद व्याकरण इसकी बहुत अच्छी तरीके से मिला। और उसके बाद हर एक लोगों के राजा होते उनके यज्ञ में इसका पठन किया जाता था। तो उसके बाद जनमेजय राजा था, उसके यज्ञ में इसका पठन कर दिया। तो कई ऋषियों ने अपनी रुचा उसमें डाल दी, अपने श्लोक उसमें डाल दिया। फिर उसका एक बड़ा ग्रंथ हुआ तो उसका जय संहिता का नाम कर दिया भारत संहिता। और भारत संहिता का आगे जाके वो 93,000 श्लोकों से ज़्यादा हो गया तो उसको महाभारत कर दिया। तो ये जो है वो कहीं एक ही बार एक ही ऋषि ने लिखा नहीं है। इसी तरीके से ये जो विनय, ये जो त्रिपिटक हम पढ़ते हैं तो त्रिपिटक भी एक ही बाद में एक ही ऋषि, एक ही भिक्षुओं ने ये लिखा नहीं है। तो कई भिक्षुओं ने अपने कई मत इस पे डाले हैं तो इसकी जानकारी हमें मिलती है। तो ये जो चर्या पिटक है उसमें लगभग गौतम बुद्ध के 34 पूर्व जन्म की हकीकत इसमें लिखी है और ये लगभग पूरा ग्रंथ नहीं है, ये अपूर्ण ग्रंथ कहा जाता है। अभी जब हम आगे जाएंगे तो हमें उसमें आता है विनय पिटक। तो विनय पिटक में लगभग 5 भाग हैं, जैसे कि हम पढ़ते हैं पाराजिका है, पचिति आदि है, उसके बाद महावग्ग है, चुल्लवग्ग है और परिवार पाठ है। तो लगभग ये जो विनय पिटक में भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं के लिए जो विनय बताते हैं, उपासक के लिए जो विनय बता दिया है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। जैसे कि हम पारिजिका कहते हैं, पाराजिका कहते हैं, तो इसमें प्रायश्चित का नियम दिया है। उसके बाद पचिति आदि इसमें भी वही बताया है कि प्रायश्चित किस तरीके से किया जाता है। उसके बाद आता है महावग्ग और चुल्लवग्ग, ये जो दोनों मिला के एक आता है उसको खंदक कहा जाता है, खंदक भाग कहा जाता है। उसके बाद परिवार पाठ, इसको परिशिष्टि भी कहा जाता है। तो जब हम देखेंगे तो यहाँ पे जो ग्रंथ पहला और दूसरा मिलके सुत्त विभंग हुआ है। उसके बाद जो बौद्ध भिक्षु संघ में रहते थे तो उनके हाथ से जो होने वाले बहुत सारे दोष थे, तो इसका परिमार्ज करने के लिए प्रायश्चित यहाँ पे बताया है। तो इसके ऊपर फिर इस पे टीका होने लगी, फिर इसका ग्रंथ की कथाएं बढ़ी, फिर इस पे पुनर्टीका हुई, फिर इस पे ग्रंथ का आकार बढ़ते ये स्वतंत्र बढ़ गया। उसका नाम आ गया प्रतिमोक्ष, पातिमोक्ष ऐसे कहा जाता है, जब हमें इसका प्रतिमोक्ष भी कहते हैं। तो ये जब हम पढ़ेंगे तभी हमें इस सुत्त विभंग को, इस ग्रंथ को ज़्यादा से ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इसमें किस तरीके से पातिमोक्ष किया जाता है, किस तरीके से हमारे जो हाथ से दुष्कर्म होते हैं या दोष घटते हैं, तो इसके बारे में यहाँ पे प्रायश्चित करने किस तरीके से किया जाता है इसकी जानकारी यहाँ पे
दी है। और इसके बाद आता है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में लगभग 7 विभाग आते हैं। उसमें आता है, पहला आता है धम्म संगिनी, दूसरा आता है विभंग, तीसरा आता है धातु कथा, चौथा आता है पुग्गल पज्जति, पांचवा आता है कथावृत्त, छठवां यमक और सातवां पट्ठान। जब हम ये पढ़ेंगे तब धम्म संगीति में बुद्ध वहाँ पे मन के धम्म नियम बताया है। बौद्ध के मन के जो धर्म है, मन का जो धर्म है, इसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है। विभंग इसमें बहुत सारे विषय ऐड है। धातु कथा में बहुत सारे शिलों का एक दूसरे के साथ किस तरीके से संबंध आता है उसकी जानकारी दी है। उसके बाद आता है पुग्गल पद्धति। इसमें बहुत सारे पुरुषों के गुणों का विवेचन इसमें किया हुआ है, हमें देखने को मिलता है। कथावृत्त जो है, ये कथावृत्त में बहुत सारे वादग्रस्त मुद्दों पे विवेचन किया है। तो ये कथावृत्त में हमें बहुत सारी टीकाओं के भी इंफॉर्मेशंस मिलती है। तो यमक का अर्थ, यमक जो है उसमें बहुत सारे परस्पर विरोधी जो भी कथा है, जो भी बातें हैं, उसका विवेचन हमें इसमें मिलता है। और ये जो पट्ठान है, इस पट्ठान में कार्यकारण का निर्णय किस तरीके से वो बताया है। तो जब हम पढ़ते हैं तो ये सब पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि बौद्ध धर्म का ये महत्वपूर्ण इस तरीके से ग्रंथ है। लेकिन इसको पढ़ने के लिए हमें बहुत सारे कसौटियों का आधार पर इसको पढ़ना पड़ता है। जिस भगवान बुद्ध ने हमें धम्म की शिक्षा दी है, उस भगवान बुद्ध ने दिया हुआ ये मार्ग हम लोगों को कौन सी परिस्थितियों में लेना चाहिए, इसकी बहुत सारी जानकारी इसमें है। तो इसके लिए आपको पहला भगवान बुद्ध और उनका धम्म पढ़ना चाहिए। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा हुआ ग्रंथ है और इस ग्रंथ को हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। यह पढ़ने के बाद हमारी कंसेप्ट क्लियर होती है, तो हम ये जो त्रिपिटक है वो सही मायने में पढ़ पाएंगे। अगर हम बुद्ध और उनका धम्म पढ़ेंगे नहीं तो एक ज़रूर है कि हम त्रिपिटक में उलझे पड़ेंगे और त्रिपिटक का सार हमें पता नहीं चलेगा, उसकी बातें हमें पता नहीं चलेगी और हम अंधभक्तों की तरह, एक अंध श्रद्धालु की तरह इस पर विश्वास करने लगेंगे और इसका किसी भी तरीके से चिकित्सा न करते हुए उसी को मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसीलिए बाबा साहब ने दिया हुआ बुद्ध और उनका धम्म पढ़ना ज़रूर भूलना मत। अच्छा, इस तरीके से दोस्तों ये जो त्रिपिटक है इसके बारे में हमने आपको जानकारी देने की कोशिश की है। तो आखिरी में मैं यही बताऊंगा, क्योंकि बाबा साहब ने दिया हुआ ये जो धम्म है सही मायने में समता का मार्ग है, सही मायने में ज्ञान का खजीना है। तो दोस्तों इसी ज्ञान को आगे लेके जाने के लिए, हर लोगों तक पहुंचाने के लिए वॉइस ऑफ बुद्धिज़्म को इस माध्यम से आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों चलिए इस साथ में मिलकर भारत में बौद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये धम्म कोई संप्रदाय नहीं है, ये धम्म कोई धर्म जैसा नहीं है, ये धम्म कोई मान्यता नहीं है। तो ये धम्म है, ये धम्म लोगों को दुखों से मुक्त करने वाला धम्म है, जो दुनिया भर में किसी भी राष्ट्र में, किसी भी जग में रहने वाले लोगों के लिए ये शिक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि इस भारतवर्ष के लोगों के लिए है, जितनी कि बौद्ध समुदाय के लोगों के लिए है, उतनी ही वो दुनिया के हर एक इंसान के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ऐसी महान विचारधाराओं को प्रचार और प्रसार करने के लिए सही मायने में हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया हुआ बुद्ध और उनका धम्म लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। और ये दुखों से मुक्त होने वाला मार्ग हर एक जन जन तक पहुंचाने के लिए, हर एक लोगों तक पहुंचाने के लिए हम कोशिश करेंगे और सब लोगों को दुखों से मुक्त करने की कोशिश में इस मार्ग पर हम चलते चलते निर्वाण पद तक पहुँचे। और भगवान बुद्ध ने जो दुख मुक्ति का मार्ग लिया है उस मार्ग पर चलते आप सबका कल्याण हो, आप सबका मंगल हो। इससे मैं मेरी अपनी बात समाप्त करता हूं। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है, तो दोस्तों आगे शेयर करना ना भूलिए और इस चैनल को वॉइस ऑफ बुद्धिज़्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर लीजिए, ताकि हम आपको इसके बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लाने की कोशिश करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक जय भीम।